जाकर के हाई हम लोग कैट में जब गए तो कैट में लगभग 20 मिनट के आसपास इसमें जज साहब से बहस चली। दो जज साहब इस मामले को सुन रहे थे। रेलवे की तरफ से भी वकील वहां पे महिला वकील थी और भी उनके काफी वकील जो है वहां इसमें अपीयर हुए और उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता पूर्वक सुना और माननीय न्यायालय ने भी उसको बहुत गंभीरता पूर्वक इसकी गंभीर बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने ये समझा और ये माना कि ये केस एक्सेप्ट योग्य है। उस दिन हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ। ये बच्चों की बड़ी कामयाबी थी। लोग यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग प्रकार से कमेंट कर रहे थे, मेरे को पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि इसमें कुछ नहीं होगा, ये केस टिक नहीं पाएगा, ये पहले ही दिन खारिज हो जाएगा। लेकिन पहली जीत और उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा पड़ा कि केस रजिस्टर्ड होकर के पहली जीत की तरफ हम लोग बढ़े। और न केवल केस रजिस्टर्ड हुआ, 7 दिन के अंदर में रेलवे से जवाब मांगा गया और रेलवे के वकील जो वहां मौजूद थे, अगर साथियों यहाँ टेक्निकल पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई अगर कमजोर होती, हमारे पास में सबूत अगर कमजोर होते, अगर हम गलत तरीके से पेश कर रहे होते न्यायालय के समक्ष, तो रेलवे के वकील वहां पूरा जोर दे करके ये कहते जैसे अन्य मामलों में होता है कि सर ये मामला बिल्कुल फर्जी है, सर इसके तथ्यहीन है, इनके पास में कोई ऐसा आधार नहीं है कि जिससे कि इस केस को रजिस्टर्ड किया जा सके। हमारा पॉलिसी मैटर है, हमने इसको पॉलिसी बना दिया, हम रेलवे का भला चाहते हैं। ऐसा कोई भी तर्क रेलवे की तरफ से नहीं रखा गया। कितनी बड़ी बात यह है कि वरना होता यह कि अगर आपके केस में दम नहीं होता, अगर आईटीआई के बच्चों की लड़ाई कहीं कमजोर होती, तो रेलवे की तरफ से जो वकील वहां पे खड़े हुए थे वो हमारी इस जो वाद हमने जो दायर किया है इसका वो अपोज करते, इसका वो विरोध करते, माननीय न्यायालय से वो अपील करते कि सर इस केस को रजिस्टर्ड ना किया जाए, इसको खारिज किया जाए, इसको बंद किया जाए। और अगर हम कमजोर होते तो पहले ही दिन हमारा केस बंद हो गया होता साथियों। लेकिन माननीय न्यायालय ने ये तथ्यों को जाना और रेलवे को भी ये पता है कि हमारे कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी चूक की है। आईटीआई के 50 लाख से भी अधिक बच्चों के भविष्य के साथ हम लोगों ने खिलवाड़ करने का काम किया है। जिन्होंने हमारे कहने पर, जिन्होंने हमारे बार बार कहने पर आईटीआई में पढ़ाई की, अपना समय दिया, अपना इंटेंशन उन्होंने रेलवे में जॉब के लिए बनाया, पैदा किया, वो कहीं ना कहीं उनके सपनों को हम लोग उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारा केस उस दिन एक्सेप्ट हुआ और केस एक्सेप्ट होने के बाद में रेलवे को नोटिस गया, रेलवे को 7 दिन के अंदर में उसका जवाब देना है। एक और मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, हमारी डेट 14 फरवरी लगी है। 14 फरवरी तक रेलवे अपना जवाब सबमिट कर देगा और वो जवाब बहुत जल्द हमारे पास, हमारे एडवोकेट साहब के पास में वो आ जाएगा। हमारे वकील साहब उसके जो जवाब हैं उसके बारे में उसके तर्क जो है अपने वो लोग तैयार कराएंगे, जिससे कि 14 को एक अच्छी बहस होगी। और 14 को ना केवल बहस होगी बल्कि 14 फरवरी को आप आईटीआई के बच्चों के भविष्य का रिजल्ट भी तय होगा। उस दिन जो भी आदेश आएगा, हमें 99% हमें यह आशा और उम्मीद है कि रिजल्ट आईटीआई के बच्चों के पक्ष में आएगा, क्योंकि तथ्य उसमें इस प्रकार के हमने रखे हुए हैं। जो भी फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे और फैसले के बाद में हम लोग अगली रणनीति पर भी हम लोग विचार करेंगे। साथ